हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा एक सीरीज चल रही है जूनियर स्टैंडर्ड बैच। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमने रीजनिंग सेक्शन में 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। एक लेटर सीरीज और उसके साथ साथ हमने ब्लड रिलेशन किया है। तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से। कोडिंग एंड डिकोडिंग पे सबसे पहले हम देखेंगे कि किस टाइप पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप जो पूछा जाता है वो है सिंपल कोड। वो है सिंपल कोड। ठीक है, तो सिंपल कोड पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, बहुत इजी है। बस आपको वहां पे बस पैटर्न फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा पैटर्न फॉलो होता है इस कोडिंग एंड डिकोडिंग में। ठीक, फॉर एग्जांपल सिंपल कोडिंग में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने अगर यहाँ पे लिख लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे ए, उसके बाद मैंने लिखा 1 2, उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस। तो आपका आंसर क्या होगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ से देखोगे कि एफ का कोड है, एफ का कोड है 9। उसके बाद ए का कोड क्या है, ए का कोड है 1। और उसके बाद बी का कोड क्या है, बी का कोड है 2। तो आंसर जो आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 9 1 2। तो पहला पैटर्न जो आपसे पूछा जाता है वो सिंपल कोड ही पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पूछता, फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछता व्हाट इज द कोड ऑफ फॉर एग्जाम्पल HABD, तो आप टेबल को देखते। ठीक है, टेबल आपके सामने है, इस टेबल से आप इजीली कोड फाइंड आउट कर सकते हो। तो H का कोड क्या है, 6 है। A का कोड क्या है, 1 है। B का कोड क्या है, 2 है। उसके बाद D का कोड क्या है, 5 है। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, 6125। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा टाइप जो आपसे पूछा जाता है, दूसरा टाइप जो आपसे पूछा जाता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन नंबर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो इस बात को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ इफ। इन क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सिंपलीफाई करोगे। सबसे पहले आप देख लो कितने लेटर्स है, 3 लेटर्स, लेकिन कोड क्या दिया गया है, 32। तो यहाँ से आपको दूर से ही पता चलना चाहिए कि ये जो असल में किया है कि ये ऑन द बेस ऑफ पोजीशन है। पोजीशन हमने लेटर सीरीज में पढ़ा है ना। तो आर की पोजीशन क्या है, 18 है। ए की पोजीशन क्या है, 1 है। एम की पोजीशन क्या है, 13 है। तो जब आप इनको टोटल करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आंसर 32। ठीक है बेटा, उसके बाद आपसे पूछा गया कि बताओ मैन का कोड क्या है। तो आप बताओगे मैन, एम का 13 है, ए का 1 है। उसके बाद इसका क्या है, 14 है। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये 8 और 2 आ जाएगा 28 है ना। 14 14 28 इसका आंसर है। तो मैन का कोड क्या होगा, 28 होगा। इसी तरीके से मतलब ऑन द बेस ऑफ पोजीशन नंबर्स किस तरीके से पूछा जाता है कि राम को कोड किया जाएगा 2 नंबर से 3 नंबर्स में। तो आपको वहां पे खास ख्याल रखना है कि कौन सा पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर्स। सबसे पहले हम देखेंगे हमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन जो पहला है ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद ये पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तीसरा ये आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर पूछा भी जाएगा तो फिर आपके लिए ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसका कोड बताओ। तो आपको क्या काम करना है, आपको बेटा इसमें देखना है कि जुबैर का कोड क्या है, ये दिया गया है, और राजा का कोड क्या दिया गया है, ये दिया गया है। तो फ्रॉम अब वो आपको जड़ का कोड देखना है। तो जड़ का कोड आपको दूर से ही दिखाई दे रहा है कि जड़ यू आर, या फिर इस तरीके से लिखेंगे जड़ URAIR, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, जड़ का कोड क्या है, डॉलर है। ठीक है, यू का कोड क्या है, हैश है। उसके बाद आर का कोड क्या दिया गया है, सर्कल। उसके बाद ए का कोड क्या दिया गया है, एड द, है ना शायद, सॉरी सॉरी, ए का कोड दिया गया है एक्सक्लेमेटरी। आई का कोड क्या है, क्वेश्चन मार्क। और आर का कोड क्या है,
सर्कल। तो ये फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल्स भी आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन पोजीशन इस पे हम क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि हमसे क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड हमसे जो फोर्थ फोर्थ टाइप या फोर्थ पैटर्न जो हमसे पूछा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इफ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ राम, इसको डिकोड करना है किस तरीके से। अब ध्यान, रफ वर्क आप इसी तरीके से करोगे। देखो राम का कोड है SBN, शाम, शाम का कोड है TIBN, और आपसे पूछा गया है कि मार्कर का कोड क्या आ जाएगा, मार्कर का कोड क्या आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसको डिकोड करने की आप कोशिश कर लो। आर को क्या कोड किया गया है S, क्या कोई लेटर ड्रॉप हुआ है, कोई भी नहीं। ए को कोड किया गया है B, M को कोड किया गया है N, तो इसका मतलब कोई भी लेटर ड्रॉप नहीं। और दूसरी बात, ये फॉरवर्ड में जा रहा है ना, आर के बाद S है, ए के बाद B है, M के बाद N है। इसमें आ जाओ, S के बाद T है, H के बाद I है, उसके बाद ए के बाद बी है, एम के बाद एन है। तो ये भी फॉरवर्ड जा रहा है, ये भी फॉरवर्ड जा रहा है, कोई भी लेटर ड्रॉप नहीं है। तो हम भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे। एम के बाद एन है, बी है, एस है, इसके बाद एल है, इसके बाद DEF है, उसके बाद RS है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका ये मतलब होता है कि फॉरवर्ड रैंक में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको कुछ बातें याद रखनी है। इस पे हम अब क्वेश्चंस कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, पहला। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता यहाँ पे इफ राम इज कोडेड एज, अगर मैं राम को कोड करता फॉर एग्जाम्पल SC, उसके बाद O, इसी तरीके से शाम को मैं कोड करता, शाम को मैं कोड करता STJDQ। अब आपसे मैं बोलता है कि बताओ मार्कर का कोड क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको डिकोड करने की कोशिश करो। अब आप देखो, राम को कोड किया गया SCO, उसके बाद शाम को कोड किया गया है TJDQ। हमसे पूछा गया है कि बताओ मार्कर का कोड क्या आ जाएगा। अब आर का कोड क्या है, S है, कोई लेटर ड्रॉप है, कोई भी लेटर ड्रॉप नहीं है। ए का कोड क्या है, C है, तो कौन सा लेटर ड्रॉप है, एक लेटर, वो है B। M के बाद लेटर ड्रॉप है कोई, यस, MN, मैंने क्या लिखा है, एक सेकंड, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लेटर लिखेंगे NOP, P अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे P लिखा, तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे ना, दो ड्रॉप हो रहे हैं, MNO, मतलब दो ड्रॉप हो रहे हैं। पहले जीरो ड्रॉप हो रहा है, फिर एक ड्रॉप हो रहा है, फिर दो ड्रॉप हो रहे हैं। इस पे आ जाओ, पहले जीरो ड्रॉप हो रहा है HI, तो एक ड्रॉप हो रहा है, BC दो ड्रॉप हो रहे हैं, NOP तीन ड्रॉप हो रहे हैं, है ना। तो मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, पहले कुछ भी नहीं, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। तो हमें भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही फॉलो करना है, यही मेथड। M के बाद N, फिर एक ड्रॉप होगा, फिर दो ड्रॉप होंगे, फिर तीन, LMNO, फिर चार ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, ABCDEFGHI तीन ड्रॉप हो जाएंगे, HIJ आंसर आज, फिर पांच हो जाएंगे, STUVWX। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी कुछ भी ड्रॉप नहीं करेगा, कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर कभी आपको अल्टरनेटिव में पहले कुछ भी नहीं, फिर दो, फिर कुछ नहीं, फिर दो, फिर कुछ नहीं, फिर दो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप जो आपसे पूछा जाता है, इसी का उल्टा, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बैकवर्ड रैंक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, चलो राम पे ही क्वेश्चन करेंगे। इफ राम, हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। राम का कोड है QZL, हमसे पूछा गया LAMP का कोड बताओ। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये बैकवर्ड जा रहा है ना, बैकवर्ड से आ रहा है, क्यू के बाद आर है और आर से पहले क्यू है ना। ध्यान से समझो, जड़ के बाद क्या है, ए है,
एल के बाद क्या है, एम है। तो ये फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, ये बैकवर्ड आ रहा है। ठीक है बेटा, ये बैकवर्ड से आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको बैकवर्ड ही करना है। तो एल से पहले क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ए से पहले जेड आ जाएगा। एम से पहले क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। पी से पहले क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। देख लो आप। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सेम यही कहानी चलेगी कि कभी एक ड्रॉप करेगा, कभी कुछ भी नहीं। इसमें तो कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, कभी दो भी ड्रॉप कर सकता है, कभी एक भी ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को भी ये मिक्स कर सकता है। जैसे चलो और एक पैटर्न जो फॉलो होता है इन क्वेश्चंस में, ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा आपको कंबाइंड प्रॉब्लम्स भी मिल सकते हैं। कंबाइंड प्रॉब्लम्स, कंबाइंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा राम को अगर हम कोड करेंगे, फॉर एग्जांपल राम को कोड करेंगे TYO, उसके बाद आपसे मैं बोल रहा हूँ कि बताओ लैब का कोड क्या आ जाएगा। इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। राम का कोड क्या है, TYO, और लैब का कोड बताना है कि लैब का कोड क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर के बाद दो ड्रॉप हो गए, एस नहीं नहीं एक ही ड्रॉप हुआ ना, एक ड्रॉप हुआ है। ठीक है, ए के बाद देखो ए से पहले, अब इसमें तो फॉरवर्ड आ रहा है ना, इसमें फॉरवर्ड आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें बैकवर्ड आ रहा है ना। इसमें क्या आ रहा है, बैकवर्ड। और बैकवर्ड से देखो YXYZ ड्रॉप हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें फॉरवर्ड आ रहा है, फॉरवर्ड से एन ड्रॉप हो रहा है ना। यहाँ पे पहले फॉरवर्ड एक ड्रॉप हो रहा था, फिर बैकवर्ड एक ड्रॉप हो रहा है, फिर फॉरवर्ड एक ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या काम करेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे, फॉरवर्ड से। एल के बाद एम को ड्रॉप करेंगे, एन लिखेंगे। अब यहाँ से बैकवर्ड आना है ना, यहाँ से फॉरवर्ड, यहाँ से बैकवर्ड। ठीक है, यहाँ से बैकवर्ड, तो बैकवर्ड से जेड को ड्रॉप करोगे तो वाई आ जाएगा। यहाँ से फॉरवर्ड एन को ड्रॉप करोगे तो ओ आ जाएगा। यहाँ से बैकवर्ड। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बैकवर्ड जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा एन। एन ओ को ड्रॉप करोगे तो पी, तो NYON इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, तो कॉम्बाइंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है आपसे, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी पूछा जाता है, सिमिलर्स नहीं पूछा जाता है, पोजीशन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद चेंज ऑफ प्लेस पे आ जाएंगे। ये कौन सा पैटर्न था, पैटर्न 6। पैटर्न नंबर 7 आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of change in place, change in place, change in place का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो आप बोलोगे सर इसको सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिकोड करने की कोशिश, और आप इसी तरीके से रफ वर्क करोगे। जेड का कोड है BUZRIA। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना किस तरीके से कोडिंग कर रहा है, चेंज ऑफ प्लेस क्या हो रहा है, बी तो यहाँ पे आ रहा है, जेड यहाँ पे आ रहा है, आर यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है। बाकी ये दो अल्फाबेट्स तो वहीं पे है, ये दो अल्फाबेट्स तो वहीं पे है। ठीक है, तो इसको भी यही करो, MARKER। तो आर इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा, और ए इस बीच में। आर इधर आ जाएगा, के इधर आ जाएगा, तो ई बीच में। तो ये इसका फाइनल कोड आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन में। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस भी है। ठीक है, और एक है इसमें इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस, लेकिन इस पे हम डायरेक्ट फिर क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम इसी को पढ़ना है, ऑन द बेस ऑफ सेंटेंस, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और उनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूंगा कि चलो पहला क्वेश्चन, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। पहला क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, इफ अभिजीत ABHIJIT, इफ अभिजीत इज कोडेड एज, मैं बोल रहा हूँ कि अभिजीत का कोड है CEJLLLV। ठीक है,
देन व्हाट विल बी द कोड फॉर ब्रदर, आपको बोलना है कि ब्रदर का कोड क्या आ जाएगा, ब्रदर का कोड क्या आ जाएगा। वीडियो को पॉज करना, उसके बाद अपना आंसर देखना और मैच करना कि आपका आंसर सही है। चलो ठीक है, अब अभिजीत को सबसे पहले हम डिकोड करेंगे। अभिजीत, अभिजीत को डिकोड करेंगे, CEJLLL और B। चलो ठीक है, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ए के बाद किसी को ड्रॉप किया गया, यस, बी को ड्रॉप किया गया है ना। बी के बाद सी डी को ड्रॉप किया गया है। एच के बाद आई को ड्रॉप किया गया, आई के बाद जे को ड्रॉप किया गया, जे के बाद के को ड्रॉप किया गया ना। उसके बाद HI JKL दो ड्रॉप हो रहे हैं इसमें, TU दो ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, HIJ, ठीक है ना। पहले एक ड्रॉप हो रहा है, फिर दो ड्रॉप हो रहे हैं, फिर एक, है ना, फिर उसके बाद एक ड्रॉप हो रहा है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चलो कोई बात नहीं, हम ब्रदर का कोड देखेंगे। BROTHER, जैसे जैसे इसने किया है वैसे वैसे हम भी करेंगे। पहले तो एक ड्रॉप हुआ है, हम भी एक ही ड्रॉप करेंगे। सी को ड्रॉप करेंगे तो डी आ जाएगा। उसके बाद इसने एक को ड्रॉप किया, दो, सी डी को दो ड्रॉप हुई तो हम भी दो ड्रॉप करेंगे, एस टी तो यू आ जाएगा। उसके बाद एक ड्रॉप हुआ है, हम भी एम एन ओ पी ड्रॉप करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्यू। उसके बाद ये आई है, ठीक है बेटा। इसके बाद इसने फिर से एक को ही ड्रॉप किया, हम भी एक ही ड्रॉप करेंगे, है ना, HIJK, नहीं दो ड्रॉप हो रहे हैं, दो ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ पे भी दो ड्रॉप हो रहे हैं तो हम भी दो ड्रॉप करें, TUVW। उसके बाद एक ड्रॉप हो रहा है, हम भी एक ड्रॉप करेंगे, HIJ। उसके बाद दो ड्रॉप हो रहे हैं, हम भी करेंगे EFGH। उसके बाद एक, तो हमने भी एक किया, तो फाइनल आंसर जो इसका रहेगा वो क्या है, DUQWJHT। तो इसका मतलब ये था। अब देखो, एक तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था क्वेश्चन, है ना, और देखो किस तरीके से अल्टरनेटिव में जा रहा था, पहले एक फिर दो, पहले एक फिर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ if time is coded as if time is coded as JUFM और आपसे पूछा गया है देन व्हाट विल द कोड फॉर बोथ, बोथ का कोड क्या होगा। चलो इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। TIME, तो इसका कोड है JUFN। हमसे पूछा गया है कि बताओ बोथ का कोड क्या आ जाएगा, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, टी के बाद क्या आ रहा है, टी के बाद यू आ रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये क्या है, ये चेंज ऑफ प्लेस भी है और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है। और HI के बाद क्या आ रहा है, J आ रहा है, ठीक है। M के बाद क्या आ रहा है, N आ रहा है। और E के बाद क्या आ रहा है, F आ रहा है। तो यहाँ पे भी सेम हम करेंगे, तो B के बाद C आ जाएगा और O के बाद MNOP आ जाएगा, T के बाद U आ जाएगा और H के बाद I आ जाएगा। तो ये इसका चेंज ऑफ प्लेस पे ये क्वेश्चन दिया गया था हमसे, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, इफ प्रॉब्लम इज कोडेड एज, इफ प्रॉब्लम इज कोडेड एज, अगर प्रॉब्लम का कोड है MPER फिर बताओ नंबर्स का कोड क्या होगा, नंबर्स का कोड क्या होगा, ठीक है। देन व्हाट विल द कोड फॉर नंबर्स। चलो इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। PROBLEM, तो कोड है BOLREPM। क्या आपको लग रहा है दूर से चेंज ऑफ प्लेस तो है ना। लेकिन इसमें एक चीज है कि बी को इसने यहाँ पे लाया है, ओ फिर यहाँ पे आया है, उसके बाद एल यहाँ पे आया है, उसके बाद ई यहाँ पे आया है, ई यहाँ पे आया ना। उसके बाद एम अपनी जगह है, एम अपनी जगह है। आपको कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसे किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है, इसने एम को अपनी जगह रखा है, फिर एक छोड़ा है, ठीक है, एक को छोड़ा है तो ई की पोजीशन लिखी गई है। उसके बाद एक छोड़ा है और एल की पोजीशन है, उसके बाद एल की पोजीशन है, उसके बाद ओ को छोड़ा है और इस बी की पोजीशन है, उसके बाद PRO लिखा गया है। चलो हम भी एक काम करेंगे,
एस को हम वहीं पे लिखेंगे, एस को हम वहीं पे लिखेंगे, एक छोड़ेंगे फिर आ जाएगा आर, एक छोड़ेंगे फिर आ जाएगा ई, एक छोड़ेंगे फिर आ जाएगा बी, है ना। तो ये आ गए 1 2 3 4, ये आ गए 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा। उसके बाद अब जो बचा, बचा क्या, एन यू एम बचा, है ना, एन यू एम बचा। तो एन यू एम किस तरीके से लिखेंगे हम, एन यू एम। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सिंपलीफाइड। ठीक है। तो चेंज ऑफ प्लेस पे था ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, इफ नंबर इज कोडेड एज, if number number is coded as OTN AFQ, ठीक है। then if number is coded as OTN NAFQ, then what will the code for change, बताओ चेंज का कोड क्या होगा, what will the code for change। चलो इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। NUMBER, इसका कोड क्या है, OTNAFQ। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ इस चेंज का कोड क्या होगा, चेंज का कोड क्या होगा। ठीक है। एन का कोड क्या दिया गया है, ओ, तो MNO कोई भी ड्रॉप नहीं है। टी, अब देखो ये फॉरवर्ड हो रहा है ना, ये फॉरवर्ड है, लेकिन ये क्या है, ये बैकवर्ड है ना, ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। ठीक है बेटा। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड सीरीज चल रही है, तो हम भी फॉरवर्ड बैकवर्ड ही इसमें फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले MNO फॉरवर्ड है तो हम फॉरवर्ड से आ जाएंगे डी, बैकवर्ड है तो एच से पहले क्या आ जाएगा, एच से पहले जी आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, एम से पहले एम आ जाएगा, जी के बाद एच आ जाएगा, और ई से पहले क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक। आई होप कि यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज करो, खुद से करो पहले ट्राई, उसके बाद अपना आंसर मैच करो। मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ सर्क्यूलर circular is coded as, if circular is coded as RAL, CURIC, if circular is coded as this RALCURIC, then what will the code for pentagon, आप बताओ कि पेंटागन का कोड क्या होगा। ठीक है बेटा। चलो इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। CIRCULAR, कोड क्या है, RALCURIC। ठीक। अब देखो कोड किस, यहाँ मुझे जितना लग रहा है चेंज ऑफ प्लेस है। ठीक है। क्योंकि सी और आर के बीच में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। जब ज्यादा डिफरेंस होती है ना, फिर चेंज ऑफ प्लेस ही होता है। ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा ये आर है और ये आर है, यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है। मतलब ये जो लास्ट के 3 अल्फाबेट्स है ना, इनको स्टार्टिंग में लिखा गया है ना बेटा। ठीक है। और जो बीच में अल्फाबेट्स है ना, वो सेम टू सेम बीच में ही रखे गए हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है CIR, इनको लास्ट में लिखा गया है CIR को। ठीक है। तो सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो करो। जो लास्ट के 3 है, जो लास्ट के 3 है उनको उल्टा लिखना है, पहले N आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर G आ जाएगा। जो ये 2 है ना, ये सेम टू सेम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद ये जो पेन है ना, पेन को लिखेंगे किस तरीके से, जैसे इसने लिखा है CIR को RIC, तो हम लिखेंगे PEN को NEP। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एग्जाम्पल इफ posting posting is coded as, LQO VEPC, then what will be the code for question। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फिर क्वेश्चन का कोड क्या होगा। देन व्हाट विल बी द कोड फॉर क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन का कोड क्या होगा। तो इसको सबसे पहले डिकोड करने की कोशिश करेंगे। POSTING। ठीक है। पोस्टिंग का कोड क्या दिया गया है, LQOVEPC। ठीक। तो मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। देखो ज्यादा डिफरेंस मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है।
पी, अच्छा ये क्या है, ये बैकवर्ड से आ रहा है ना, ये शायद ये बैकवर्ड से LMNO, उसके बाद P है, उसके बाद MNPQ, अच्छा यहाँ से शायद फॉरवर्ड है, MNOPQ, एक ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से बैकवर्ड हो रहा है, और कितना OPQRS, तो 3 ड्रॉप हो रहे हैं, उसके बाद फॉरवर्ड आ रहा है, एक ड्रॉप कर रहा है, बैकवर्ड आ रहा है तो 3 ड्रॉप कर रहा है, ये क्या है, ABCDEFGH, उसके बाद 3, ये क्या रहा है, ये फॉरवर्ड आ रहा है और एक ही ड्रॉप कर रहा है, यहाँ से क्या है, यहाँ से बैकवर्ड है CDEF, और ये, तो इसका मतलब 3 ड्रॉप कर रहा है, 2 ड्रॉप कर रहा है, यही अल्टरनेटिव में चल रहा है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन का क्या कोड होगा, तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो इसने किया है, ठीक है। सबसे पहले आपको बैकवर्ड आना है, क्या आना है बेटा, बैकवर्ड आना है। अगर मैं देखूंगा क्यू से पहले 3 को छोड़ो, है ना, 3 को छोड़ना है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला MNOP, मैंने 3 को छोड़ा, उसके बाद आपके पास आंसर आया, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे चलोगे TUVW, लेकिन अब जब पीछे से आ जाओगे आपको 3 लेटर्स छोड़ने हैं, BC और D, है ना, तो आंसर क्या है, A आया। उसके बाद फॉरवर्ड से STU, उसके बाद बैकवर्ड से फिर से 3 लेटर्स आपको छोड़ने हैं ना, बैकवर्ड से क्या काम करना है आपको, 3 लेटर्स छोड़ना है, ठीक है। तो P, उसके बाद QRS, 3 लेटर्स छोड़ो, फॉरवर्ड से HIJK, है ना, के आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब बैकवर्ड से आ जाओगे KLMN, तो आंसर आ जाएगा के, 3 लेटर्स, फॉरवर्ड से MNOP, तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है बेटा। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बस यही पूछा जाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग में, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ मदर इज कोडेड एज, अगर मैं बोलूंगा कि मदर का कोड है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मदर का कोड है PQXJ, PQXJ, JT, देन व्हाट विल द कोड फॉर पेपर, व्हाट विल द कोड फॉर, आपको बोलना है कि पेपर का कोड क्या होगा, पेपर का कोड क्या होगा बेटा। तो इसको डिकोड करने की कोशिश करो, मदर को मदर को अगर हम डिकोड करेंगे तो इसका दिया है, एक सेकंड, PQXJT डिकोड करेंगे हम, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे M के बाद NO को ड्रॉप किया गया है, तो P लिखा गया है उसके बाद, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, शायद MNOPQ नहीं, यहाँ से भी फॉरवर्ड है ना, एक को MNOPQ एक ड्रॉप हुआ है, उसके बाद TUVWX 3 ड्रॉप हो गए, HIJ एक, ABCDEFGH, है ना, DEFGHI 4 ड्रॉप हो रहे हैं इसमें, इसमें तो 4 ड्रॉप हो रहे हैं, है ना, MNOP, OPQ, TUVWX, HI और J, उसके बाद E का कोड दिया गया है, चलो ठीक है, R के बाद S एक ही ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तो इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है, तो इसमें होना चाहिए फिर यहाँ पे I होना चाहिए, यहाँ पे भी I है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया, देखो ध्यान से, एक सेकंड, ये 3 2, इसमें MNO, एक सेकंड क्वेश्चन हम अकॉर्डिंगली जाएंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसा क्वेश्चन दिया गया हम वैसा ही जाएंगे, ठीक है। तो पेपर का कोड क्या आ जाएगा, PAPER, देखिए यहाँ पे मसला है, नंबर ऑफ लेटर्स भी कम है ना, नंबर ऑफ लेटर्स भी कम है, नंबर ऑफ लेटर्स भी कम है। चलो हम अकॉर्डिंगली जाएंगे, पहले 2 लेटर ड्रॉप हुए तो हम भी 2 लेटर ड्रॉप करेंगे, P के बाद MNOPQR, तो आंसर आया S, उसके बाद एक लेटर ड्रॉप है, B ड्रॉप है तो C आ जाएगा, उसके बाद 3 लेटर ड्रॉप है, PQRST, उसके बाद एक ही लेटर ड्रॉप है, तो HI, या फिर यहाँ पे ABCDEFG, उसके बाद कितने हैं, 4 लेटर, RSTUVW, तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे दिया गया है कि इफ ट्रिपल इज कोडेड एज, इफ ट्रिपल इज कोडेड एज, अगर आपको ट्रिपल का कोड दिया गया है SQH, उसके बाद OOKD, और आपसे पूछा गया है कि
then what will be the code for, then what will be the code for plastic, what will be the code for plastic। ठीक है, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ट्रिपल का कोड क्या दिया गया है, TPLE, तो SQHOOKD, डिकोड करने की कोशिश करो। टी के बाद SPQRS, सॉरी ये तो बैकवर्ड से आ रहा है ना, बैकवर्ड से STQRHIOPOPKLDE, तो पूरा का पूरा क्या है, बैकवर्ड है, तो प्लास्टिक का तो बहुत इजी है फिर, और कोई भी लेटर ड्रॉप नहीं है। ठीक है, तो P से पहले क्या है, O है ना, L से पहले क्या है, K है, A से पहले क्या है, Z है, उसके बाद S से पहले क्या है, PQRS, T से पहले क्या है, T से पहले S, उसके बाद I से पहले क्या है बेटा, I से पहले H है ना, और उसके बाद C से पहले क्या है, BC। चलो ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या है, OKZRSHB। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एग्जाम्पल इफ कोड इज कोडेड एज, अगर हम इस कोड को कोड करेंगे BNT देन व्हाट विल बी द कोड फॉर मोल्डिंग, तो आपको बताना है कि मोल्डिंग का कोड क्या आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसको डिकोड करेंगे। सबसे पहले COULD, इसका कोड है BNTKC। ठीक, तो डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, C से पहले क्या है, B है, तो मतलब ये बैकवर्ड से आ रहा है। ये भी क्या है, ये भी बैकवर्ड है, ये भी बैकवर्ड है, ये भी बैकवर्ड है, उसके बाद CD, तो ये भी बैकवर्ड है। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप बोलोगे सर इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है बैकवर्ड। तो मोल्डिंग में भी हम क्या काम करेंगे, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, तो पैटर्न, तो अगर हम इसका आंसर नहीं लिखेंगे तो M से पहले क्या आता है, L है ना, इसी तरीके से O से पहले क्या आता है, N, U से पहले क्या आता है, T है ना, T आता है, उसके बाद L से पहले क्या आता है, K, D से पहले क्या आता है, C, I से पहले H, N से पहले M, और G से पहले क्या आता है, F। तो इसका फाइनल आंसर ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बैकवर्ड से है। ठीक है, तो बस आपको यही क्वेश्चंस मिलते हैं रीजनिंग में, बैकवर्ड फॉरवर्ड लेटर्स को ड्रॉप करेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अगर मैं आपसे बोलूंगा फॉर एग्जांपल इफ विक्ट्री इज कोडेड एज, अगर हम विक्ट्री को कोड करेंगे YLF WRUB, देन व्हाट विल द कोड फॉर, आपको बोलना है सक्सेस का कोड क्या होगा, फिर सक्सेस का कोड क्या आ जाएगा फिर। ठीक है बेटा, चलो इसको सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पे VICTORY, इसको कोड किया गया है YLF WRUB। ठीक है बेटा, चलो अगर हम यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो V के बाद Y आता है ना, UVWXYHIJK, मतलब दो लेटर्स ड्रॉप कर रहा है, DETUVMNOPQ है ना, RST, इसी तरह से UVWXYZA। ठीक है बेटा, तो दो लेटर्स यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, तो आप भी क्या काम करोगे, आप भी इसमें यही फॉलो करोगे, जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ है वही आपको भी करना है, लेकिन ये फॉरवर्ड से ना। देखो आप, V के बाद आता है Y, ठीक है, I के बाद आता है L, तो यहाँ पे फॉरवर्ड भी हो रहा है और लेटर दो लेटर्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो S के बाद TUV, तो U के बाद UVWX, उसके बाद CDEF, उसके बाद CDEF, उसके बाद EFGH, STUV, तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा VXFFHVV। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा इफ फ्रेंड इज कोडेड एज,
अगर हम फ्रेंड को कोड करेंगे, if friend is coded as HUM JTK, then what will be the code for candle? What will be the code for candle? आपको बताना है कैंडल का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम। FRIEND HUMJTK, चलो ठीक है। तो अगर आप देखोगे फॉरवर्ड से आ रहा है FGHRSTU, 2 ड्रॉप हो रहे, HIJKL 3 ड्रॉप हो रहे ना, उसके बाद EFGHI। तो पैटर्न तो आपको मिला, 1 ड्रॉप हो रहा है, 2 हो रहे, 3 हो रहे, 4 हो रहे, 5 हो रहे, 6 हो रहे। तो यहाँ पे भी सेम यही फॉलो होगा, है ना। सी के बाद 1 ड्रॉप करो डी, तो आंसर क्या आ जाएगा ई। उसके बाद 2 ड्रॉप करेंगे तो BCD। उसके बाद 3 ड्रॉप करो NOPQR। उसके बाद डी के लिए 4 ड्रॉप करो EFGHI। उसके बाद एल के लिए 5 करने हैं ना, LMNOPQR। उसके बाद ई के लिए 6 करने हैं आपको, DEFGHIJK और एल। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं यहाँ तक, ये आपको समझ आए होंगे कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। और भी कुछ पैटर्न है लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है। लेकिन अब जो लास्ट टाइप है इसका, वो है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस इसमें इम्पॉर्टेंट। तो बेस्ड ऑन सेंटेंस हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन ए सर्टेन कोड। तो हम लिखेंगे इस क्वेश्चन, और आप भी एग्जाम में लिख लेना। तो कोड निकालना है हमें, गुड का कोड निकालना है, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, गुड कहाँ पे है, गुड है यहाँ पे, ठीक। तो इससे पहले गुड का कोड निकालने से पहले मैं देखूंगा कुछ वर्ड्स कॉमन है या फिर क्या ये गुड किसी और सेंटेंस में। आप बोलोगे सर नहीं, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, डांसिंग इसमें है और डांसिंग इसमें है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों में ये कॉमन, डांसिंग डांसिंग। तो इन 2 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इन दोनों में क्या है, BAG। तो इसका मतलब ये है कि BAJ जो है, या डांसिंग जो है, डांसिंग का कोड क्या निकल कर आ गया, BAJ। आपको कॉमन देखना है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में डांसिंग डांसिंग कॉमन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटेंस जो होगा उसमें जो कॉमन रहेगा ना, वही इसका कोड रहेगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या इज कहीं पे है, क्या इज कहीं पे है, क्या इज कहीं पे है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इज है, यहाँ पे इज है। तो इन 2 सेंटेंसेस में कॉमन क्या रहेगा, इन 2 सेंटेंसेस में अब कॉमन क्या है। आप बोलोगे सर इज का फिर कोड क्या है, दोनों में कॉमन है COL तो नहीं है, TIP MOT, ये असल में MOT है, ठीक है बेटा। ये असल में क्या है, MOT है ये, ठीक। यहाँ पे MOT है, METBAG। यहाँ इन दोनों में कॉमन COL तो नहीं है, TIP यहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद NOP, तो इसका बन गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो ये असल में MOT है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, ये MOT है, ठीक है बेटा। तो अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पे MOT कॉमन है, यहाँ पे MOT कॉमन है, तो इसका कोड क्या बना। आप बोलोगे सर इसका कोड बना MOT। इसका कोड आया आपके पास, डांसिंग का कोड आया आपके पास, तो अब किसका कोड बचा है, गुड का। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में सेंटेंस जो था, BAJ ने अपनी जगह ले ली, MOT ने अपनी जगह ले ली, तो डांसिंग ये सॉरी गुड का कोड क्या आ जाएगा, गुड का कोड आ जाएगा MET। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर है, गुड का MET है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज हाउ ओल्ड आर यू, हाउ बोलना है कि हाउ का कोड बताओ, ठीक है। हम कॉमन देखेंगे, 2 ही सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले कॉमन निकालो, इसमें यू है, इसमें यू है, इन दोनों में क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर इसमें PO है, इसमें PO है। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें R है, इसमें भी R है ना। तो इसमें TO है, इसमें भी TO है।
तो यहां से आप कंफर्म कर सकते हो कि आर और यू इन दोनों का कोड, आर का या तो टीओ है या तो पीओ है। अगर आर का टीओ है तो यू का कोड क्या है, पीओ। अगर आर का पीओ कोड है तो यू का क्या है, टीओ। ठीक है, तो अब क्या बचा आपके पास, हाउ, है ना। तो हाउ के लिए तो आपके सामने दो वर्ड्स आ रहे। हाउ का कोड, हाउ का कोड क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर हाउ का कोड या तो के ओ है या तो एच ए है ना, या तो के ओ है, आइदर के ओ और एच ए। ठीक, अगर इसका के ओ हो गया कोड तो ओल्ड का फिर कोड क्या आ जाएगा, एच ए। और अगर इसका एच ए कोड हुआ तो ओल्ड का कोड क्या है, के ओ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप कंफर्म नहीं हो कि हाउ का कोड के ओ है या एच ए है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा आइदर के ओ और एच ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इन ए सर्टन कोड पीओडी एन ए जे ओ सी मीन्स दिस, जिस चार सेंटेंस दिए गए, हमसे पूछा गया कि बताओ ब्राइट का कोड क्या है। इस ब्राइट का कोड हमें निकालना है। ठीक है, ब्राइट को ढूंढने की कोशिश करो। ब्राइट यहाँ पे ना, ब्राइट यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वेरी ब्राइट बॉय, और कहीं पे ये ब्राइट बॉय लिख के है, नहीं है ना। ब्राइट कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है। वेरी कहीं पे है, यहाँ पे वेरी है, यहाँ पे वेरी है। तो इस सेंटेंस में, अब देखो ध्यान से, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या कॉमन मिला आपको, वेरी। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग में कोड में अब आप आ जाओ, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में। अब देखो कॉमन क्या है, जे ओ सी, जे ओ सी कॉमन है, तो इसका वेरी का कोड क्या आ जाएगा, जे ओ सी। ठीक है बेटा, और कुछ भी कॉमन नहीं है। टी ओ एन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। एस यू यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो वेरी का कोड मैंने निकाल दिया। ठीक है, इस वेरी का कोड निकाल दिया। क्या ये बॉय कहीं पे है, क्या ये बॉय कहीं पे है, ये बॉय कहीं पे है, बॉय, हाँ बॉय यहाँ पे है। ठीक है, बॉय यहाँ पे है। तो इन दो सेंटेंसेस में बॉय कॉमन है, और कॉरेस्पॉन्डिंग कोड में भी कॉमन देख लो कुछ है, हाँ है, ये पीओडी है, ये पीओडी है। तो बॉय का कोड क्या है, पीओडी। अब क्या बचा, अब सिर्फ और सिर्फ हमारा ये ब्राइट बचा है। ठीक है, और यहां से आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, एन ए बचा। ठीक है, तो बेटा इसका जो कोड आ जाएगा, ब्राइट का कोड जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन ए। निकला आपका आंसर एन ए। ठीक है, आपको और कुछ भी नहीं देखना है कि और कहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, बस आपको यही निकालना था, बॉय इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, कॉरेस्पॉन्डिंग में कॉमन क्या है, वेरी यहाँ पे है, वेरी यहाँ पे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग में कोड क्या कॉमन है। जो बचा वो फिर किसका कोड रहा, ब्राइट का कोड। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज कम अगेन, चलो मैं इसको लिखूंगा, कम अगेन कि बताओ हियर का कोड क्या आ जाएगा। ठीक है, हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। हियर कहाँ पे है, हियर है यहाँ पे, तो मुझे इसका कोड निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऊवर है, यहाँ पे ऊवर है, तो इसका ये मतलब है कि इन दो सेंटेंसेस में आपको क्या काम करना है, कॉमन क्या है। आप बोलोगे सर इनमें जो कॉमन है वो टी ए कॉमन है। देखो यहाँ टी ए है, यहाँ टी ए, तो कंफर्म हो गया है कि ऊवर का जो कोड है वो है क्या, टी ए। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट इस पे आ जाओ, इसमें कम है, इसमें कम है। तो यहाँ पे देखो इन दो सेंटेंसेस में क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर दोनों में जो कॉमन है, इसमें एन ए है, इसमें एन ए है, तो कम का जो कोड आ जाएगा वो आ जाएगा एन ए। अब जो बचा बचा एक ही, वो हियर है। अब देखो इसने भी अपनी जगह ले ली, इसने भी अपनी जगह ले ली। अब बचा क्या, पी ए, तो वो पी ए किसका कोड होगा, वो हेयर का होगा कोड। हेयर का कोड क्या रहेगा, वो रहेगा पीए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको कॉमन वर्ड्स निकालने हैं, उसके बाद ही आपके सामने आ जाएगा क्या, उस जिसका भी आपको बोला गया है कोड, तो वो आपके सामने आ जाएगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें बोला गया है कि क्या, हाउ इज ब्यूटीफुल, हमसे पूछा गया है कि बताओ ब्यूटीफुल का कोड क्या आ जाएगा। ठीक है, इन दैट कोडेड लैंग्वेज। ठीक, हम अगर देखेंगे इसमें इज भी, एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे इज कॉमन है, इज कॉमन है, और कुछ कॉमन है, ट्री, ट्री इसमें है, ट्री इसमें है। ठीक है,
उसके बाद और कुछ कॉमन है, बस इतना ही कॉमन है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कोड क्या क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर इसमें के ए है, इसमें के ए है, और कुछ इसमें एन ए है, और इसमें एन ए है। तो इसका मतलब ट्री और इज का कोड क्या आ जाएगा, के ए और एन ए। या तो इसका कोड के ए है या तो इसका कोड एन ए। अगर इसका के ए कोड है तो इस का कोड एन ए होगा। अगर के ट्री का कोड एन ए है तो इसका ट्री क्या इसका कोड क्या होगा, के ए। तो अब बचा क्या आपके पास, क्या वेरी कॉमन है, वेरी कॉमन नहीं है। ब्यूटीफुल भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ब्यूटीफुल के लिए जो कोड आ जाएगा, अब आप बोलो ब्यूटीफुल का कोड क्या आ जाएगा, आइदर डी ए और टी ए। तो इसका कोड क्या आ जाएगा, या तो डी ए आ जाएगा या तो टी ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ए सर्टन कोड जे ए की के आई एम ओ पी ई मीन्स, चलो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जे ए के आई एम ओ पी ई। इसका क्या मतलब है, एट ए फ्रॉग स्लीप, एट ए फ्रॉग स्लीप। उसके बाद एम ओ एल ए के आई एस ओ, इसका क्या मतलब है, टेक ए लीप, टेक ए लीप अहेड। ठीक है, उसके बाद आर ई बी ओ जे ए एन ए, इसका क्या मतलब है, इंसेक्ट्स आर फ्रॉग्स डाइट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड एट, एट का कोड हमें बताना है, इस एट का हमें कोड बताना है बेटा, एट का कोड बताना है। ठीक है, एट का कोड बताना है, एट का कोड बताना है हमें। चलो ठीक है, हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे कुछ कॉमन है या नहीं। ठीक है, कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। इस एट को निकालना है, इसमें ए प्रेजेंट है, इसमें ए प्रेजेंट है ना, इसमें लीप है कॉमन और इसमें भी लीप है ना। दोनों सेंटेंसेस में क्या क्या, ए भी कॉमन है, लीप भी कॉमन है। तो दोनों के लिए देखेंगे यहां से अब कोड में क्या कॉमन है। अब देखो यहाँ पे आपके पास कुछ कॉमन, यहाँ पे के आई है, यहाँ पे भी के आई है, यहाँ पे एम ओ है और यहाँ पे भी एम ओ है। तो इसका मतलब ए और लीप का दोनों में से एक कोड है, या तो के आई है या तो एम ओ है। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। अब फ्रॉग देखो, अब क्या बचा, फ्रॉग, फ्रॉग कहीं पे है, यहाँ पे है ना, फ्रॉग यहाँ पे। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फ्रॉग कॉमन है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में देखो कॉमन क्या है, पीई तो कॉमन नहीं है, जे ए देख लो आप, इसमें जे ए है, इसमें जे ए है। तो फ्रॉग का कोड क्या आ जाएगा, जो आपको नहीं भी निकालना होता है ना क्वेश्चन में, आपको निकालना है ताकि जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है, तो फ्रॉग का कोड क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर जे ए। अब क्या बचा, देखो लीप का कोड आ गया, फ्रॉग का कोड आ गया, ए का कोड आ गया। तो अब क्या बचा, अब बचा आपके पास एट, और यहाँ पे भी एक ही कोड बचा, वो है क्या, पीई। तो पीई इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको इनको सिंपलीफाई करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ब्रिंग मी ए पेन, ब्रिंग मी ए पेन, इसका कोड जो है 7319। यू एंड मी, यू एंड मी is written as, you and me is written as 954। hiring a good pencil, hiring a good pencil, इसका कोड क्या है 1762। और हमसे क्या पूछा गया है कि बताओ पेन का कोड क्या है, हमें पेन का कोड बताना है। ठीक है, देखो पेन का कोड बताना मतलब इस चीज का हमें कोड बताना है। इसका कोड बताने से पहले, या अगर ये कॉमन है कहीं पे पेन कहीं पे भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है, मी है, इसमें क्या है, मी है। तो इन दोनों में कौन सा मी, कौन सा नंबर कॉमन है इन दोनों में, आप बोलोगे सर यहाँ 7 तो नहीं है, 3 तो नहीं है, मी दोनों में 1 2 3, 9 कॉमन ना, 9 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 9 है ना। तो मी का कोड क्या आ गया, 9 आ गया। उसके बाद ए यहाँ पे है, क्या ए कहीं पे है, यस ए यहाँ पे है। ठीक है, ए यहाँ पे है, तो यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है,
आप बोलोगे सर इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो इसका मतलब ए का जो कोड आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। हो गया ये भी, चलो ठीक है। उसके बाद अब कौन सा बचा, ब्रिंग। क्या आपको कहीं पे ब्रिंग कॉमन, एक सेकंड है, असल में ये जो है ना, यहाँ पे यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो ब्रिंग ए गुड पेंसिल। अब देखो यहाँ पे ब्रिंग है और यहाँ पे ब्रिंग है, तो इन दो में क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर फिर ब्रिंग का जो कोड आ जाएगा, ब्रिंग का कोड है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो ब्रिंग का कोड क्या हुआ, 1 हुआ। अब एक ही बचा जिसका आपको निकालना था, पेन का कोड निकालना, तो पेन का कोड ऑटोमेटिकली आ गया आपके पास, क्या, 3 आ गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इफ इन ए सर्टेन कोड 467 का मतलब क्या है, लीव्स आर ग्रीन, लीव्स आर ग्रीन। 485 का मतलब क्या है, ग्रीन इज गुड, ग्रीन इज गुड। उसके बाद 639 का मतलब क्या है, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। और हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द कोड फॉर लीवर्स, और हमें किसका कोड निकालना है, हमें इस लीवर्स का कोड निकालना है, ठीक है। लीवर्स का कोड निकालने से पहले हम देख, अगर लीवर्स ही कहीं कॉमन है ना तो निकाल देंगे, लीवर्स कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें ग्रीन यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रीन है, तो इसका मतलब यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो ग्रीन का कोड क्या हुआ, ग्रीन का कोड 4 हुआ। उसके बाद इसमें आर है, इसमें आर है ना, तो यहाँ कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ 6 है और यहाँ पे भी 6 है ना, तो इसका मतलब आर का कोड क्या बना, 6 बना। अब एक ही बचा, लीव का फिर कोड क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। लीव का कोड क्या होगा, 7 होगा, तो लीव का कोड जो है वो 7 है, लीव का कोड क्या है, 7 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ए सर्टेन कोड 325 मीन्स प्ले विद सिकल, प्ले विद सिकल, ठीक है बेटा। उसके बाद 715 इसका क्या मतलब है, सेटल विद करेज। उसके बाद 749 इसका क्या मतलब है, करेज एंड प्रेशर, ठीक है। और व्हाट इज द कोड फॉर प्रेशर, हमसे पूछा गया कि बताओ प्रेशर का कोड क्या है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रेशर कहीं पे कॉमन है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें करेज है, इसमें करेज है, इसमें भी करेज है, तो दोनों में करेज करेज कॉमन है, दोनों में 7 भी कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब करेज का कोड क्या आया, करेज का कोड आया 7। क्या आपको एंड कहीं नजर आ रहा है, आप बोलोगे सर एंड कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको प्रेशर कहीं पे नजर आ रहा है, कॉमन है, आप बोलोगे सर प्रेशर भी कहीं पे कॉमन नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है क्या है कि प्रेशर और एंड इन दोनों का जो कोड रहेगा, आइदर 4 और 9, या तो 4 है या तो 9 है, ठीक है बेटा, जैसे ऊपर ये क्वेश्चंस आपको मिले थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ए सर्टेन कोड, इन ए सर्टेन कोड 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है, स्टडी वेरी हार्ड। 958 मीन्स हार्ड वर्क पेज। उसके बाद 754 मीन्स स्टडी एंड वर्क। देन व्हाट्स द कोड फॉर वेरी, हमसे पूछा गया कि बताओ वेरी का कोड क्या है, वेरी कहाँ पे है, यहाँ पे है। क्या वेरी कहीं पे कॉमन है और कहीं पे वर्ड दिख रहा है, नहीं है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्टडी है, यहाँ स्टडी है, यहाँ स्टडी है ना, यहाँ स्टडी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो स्टडी का कोड है 7। उसके बाद हार्ड है कहीं पे, आप बोलोगे सर इस यहाँ पे हार्ड है और यहाँ पे हार्ड है ना, यहाँ पे हार्ड है, तो दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर इसका 8 है, इसका 8 है ना, तो इसका मतलब इस वेरी का कोड क्या बचा, 6 बचा, ठीक है। तो आप उड़ा दोगे इन क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से करोगे, सिंपलीफाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ए सर्टेन कोड 851 इसका क्या मतलब है, गुड स्वीट फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद 783
783 इसका क्या मतलब है? गुड रेड रोज। उसके बाद 341 इसका क्या मतलब है? रोज एंड फ्रूट्स। देन व्हाट इज द कोड फॉर स्वीट? ठीक है, स्वीट का कोड बताना है। स्वीट कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। क्या और कहीं पे स्वीट नजर आ रहा है? कहीं पे भी नहीं, ठीक है बेटा। हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे क्या गुड़ कहीं पे है। आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ पे है गुड़, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो गुड़ का कोड क्या हुआ? 8 हुआ। अब देखो यहाँ फ्रूट्स है और कहीं फ्रूट्स है, बिल्कुल यहाँ पे फ्रूट्स है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो फ्रूट का कोड क्या हुआ? 1 हुआ। बचा क्या? सीवीट। तो सीवीट का कोड क्या है फिर? 5 है, ठीक है। तो सीवीट का कोड क्या है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टन कोड 479, इन ए सर्टन कोड 479 इसका क्या मतलब है? फ्रूट। आप वीडियो को पहले पॉज करो, खुद से करो, उसके बाद आंसर्स अपने मैच करो। 248 इसका क्या मतलब है? वेरी स्वीट वॉइस। उसके बाद 673 इसका क्या मतलब है? ईट फ्रूट डेली, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है व्हाट्स द कोड फॉर इज। इस इज का कोड आपको बताना है, ठीक है। इज से पहले हम देखेंगे इज कहीं और पे है? कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे फ्रूट नजर आ रहा है, और कहीं पे भी नहीं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है 7 यहाँ पे नजर आ रहा है, 7 यहाँ पे नजर आ रहा है, तो फ्रूट का कोड क्या है? 7 है। स्वीट कहीं नजर आ रहा है क्या? आपको ये स्वीट कहीं और नजर आ रहा है? यस, स्वीट यहाँ है, स्वीट यहाँ है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर इसमें 4 है, इसमें इसमें 4 है, तो स्वीट का कोड क्या है फिर? स्वीट का कोड है 4। तो इसका कोड क्या हुआ फिर ऑटोमेटिकली? आप बताओगे सर 9। इसका कोड क्या है? 9 है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। 256 इसका क्या मतलब है? रेड कलर चाक, रेड कलर चाक। उसके बाद 589 इसका क्या मतलब है? ग्रीन कलर फ्लावर, ग्रीन कलर फ्लावर। 245 इसका क्या मतलब है? वाइट कलर चाक। देन व्हाट इज द कोड फॉर व्हाइट? हमें बताना है कि व्हाइट का कोड क्या आ जाएगा, व्हाइट का कोड क्या आ जाएगा, ठीक है। व्हाइट कहाँ पे है? या और कहीं पे है व्हाइट? कहीं पे भी नहीं, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, इससे पहले हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब देखो कलर है कहीं पे, आप बोलोगे सर यस कलर इसमें भी है, कलर इसमें भी है ना। तो इसका मतलब इसमें 5 अवेलेबल है, इसमें 5, एक सेकंड, इसमें 5 अवेलेबल है, इसमें 5 अवेलेबल है, और इसमें भी 5। तो कलर का कोड क्या है? 5 है। चाक है कहीं पे? चाक यहाँ पे है, चाक यहाँ पे है ना। तो दोनों सेंटेंसेस में क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर 2 यहाँ पे है ना। तो 2 यहाँ पे है, तो चाक का कोड क्या हुआ? 2 हुआ। तो इस कलर का कोड ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आया? 4 आया। इसके क्या आया आंसर? 4 आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इनको इसी तरीके से उड़ाना है बेटा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, पहले पॉज करो वीडियो को, उसके बाद देख लो अपना आंसर। 256 इसका क्या मतलब है? यू आर गुड, यू आर गुड। और अब एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं, ठीक है। 637 इसका क्या मतलब है? वी आर बैड, वी आर बैड। उसके बाद 358, 358 का क्या मतलब है? गुड एंड बैड, ठीक है, गुड एंड बैड। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन? व्हाट इज द कोड ऑफ एंड? एंड का कोड बताओ, ठीक है। एंड का कोड हमें बताना है, एंड का कोड बताना है। तो देख लो, अगर ये गुड और कहीं पे है, आप बोलोगे सर यहाँ पे गुड है ना, गुड है। तो दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? 5 कॉमन नजर आ रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ठीक है। उसके बाद इसमें बैड है, बैड कहीं पे है? यहाँ पे है बैड, है ना। तो दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर इसमें 3 है, और इसमें भी क्या है? 3 है। अब बचा क्या? एंड, एंड का कोड क्या है फिर? 8 है। एंड का कोड क्या है फिर? 8 है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था ना, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लेना एक बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने इस वीडियो में किए हैं, ठीक है। तो ये एक 1 शॉट वीडियो था कोडिंग एंड डिकोडिंग पे, जिसमें हमने हर एक टाइप पे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हम 1 शॉट लेकर आ जाएंगे वो होगा डायरेक्शन सेंस पे। थैंक यू सो मच।